हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस वीडियो लिया था 11th क्लास फिजिक्स के चैप्टर 5th से, दैट मीन्स लॉज ऑफ मोशन से, उसमें हमने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था एंड द टॉपिक वाज फोर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है, तो जो भी आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे? फोर्स इज द पावरफुल पर्सन। यानी कि अगर आपके पास फोर्स ना हो तो आप किसी बॉडी की जो स्टेट है उसमें चेंजेस ला ही नहीं सकते। क्यों? बिकॉज फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल और चेंजेस द डायमेंशन। भाई हमने पिछली बार तो यही पढ़ा था। लेकिन क्या जरूरी है कि फोर्स ने अगर सोच लिया कि भैया मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कराना है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट कर ले? क्या ऐसा सोचा है आपने कभी? ऑब्जेक्ट की अपनी कोई फीलिंग नहीं है क्या? ऑब्जेक्ट कह देगा क्या कि हाँ जी चलो, फोर्स ने कहा जी मूवमेंट करो तो ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। फोर्स ने कहा जी मूवमेंट डबल कर दो, यानी कि वेलोसिटी स्पीड जो है वो भी डबल कर दो, तो ऑब्जेक्ट ने आपकी स्पीड जो है डबल कर दी। क्या आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स की सारी बातें मानेगा? नहीं मानेगा। भाई हम नहीं मानते। अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये सपोज कर लेते हैं कि वी आर ऑब्जेक्ट, हम क्या है? ऑब्जेक्ट है, और जो हमारे मम्मी पापा है वो क्या है? फोर्स है। क्लियर? नाउ फोर्स की इच्छा है, मतलब फोर्स चाहता है कि हम अपना जो मोबाइल है उसको बंद करके सो जाएं। ओके, फोर्स की डिमांड है ये, मतलब फोर्स ऐसा चाह रहा है। बट हम क्या करेंगे? हमें लगेगा कि फोर्स का ध्यान थोड़ा इधर उधर है, हमने फटाफट से अपने ब्लैंकेट के अंदर क्या लिया? मोबाइल लिया और व्हाट्सएप फेसबुक जो है वो स्टार्ट कर दिया। क्लियर? हमने किया। वाई? बिकॉज दिस इज अवर फीलिंग। तो ये जो हमारी फीलिंग होती है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, जो फोर्स की डिमांड है, उसको क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। क्लियर? हम फोर्स को अपोज करना चाह रहे हैं। कब तक करेंगे? जब फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स हम पे अप्लाई ना कर दे, यानी कि हमारी या तो लगा दे ढंग से, तब तक हम भैया मोबाइल देखेंगे, और जब हमें लग गया ना कि हाँ लग गई चप्पल, तो हम क्या करेंगे? फिर हम चुपचाप सो जाएंगे। ओके, सो सेम कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। कैसे होता है ऑब्जेक्ट में? लाइक एक ऑब्जेक्ट है, ओके, अब वो रेस्ट पोजीशन में है, तो रेस्ट पोजीशन में अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसने क्या किया? फोर्स ने अप्लाई किया एक फोर्स, मतलब हमने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया। अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये जो बॉडी यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में है, ये बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है। ओके, इट्स वेरी हैवी ऑब्जेक्ट। तो अगर हमारा फोर्स मतलब बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये दीवार है, ओके, और अगर इस दीवार को मैं यहाँ पे पुश करूं, तो इस वॉल को जब मैं यहाँ पे पुश कर रही हूँ, ऐसे पुश कर रही हूँ, तो मेरा फोर्स तो भैया इसके कंपैरिजन में, जो भी वॉल है उसके स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में कैसा है? बहुत कम है। बहुत कम है ना। इट मीन्स कि मैं तो फोर्स लगा रही हूँ, बट ये जो वॉल है ना, ये अपनी जो स्टेट है वो चेंज करना नहीं चाहती है। तो अगर आपने यहाँ पे फोर्स लगाया और वो फोर्स क्या है? इसका जो भी वेट है, जो भी इसकी कैपेसिटी है उससे कम है, उससे कम है, तो इट मीन्स वो जो आप फोर्स लगा भी रहे हो ना, तो आप इस ऑब्जेक्ट को मूवमेंट नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि आपको थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि ये जो बॉडी है ना, ये क्या कर रही है? आपके इस फोर्स को अपोज कर रही है, यानी कि ये रेस्ट में ही रहना चाहती है, जैसे जो है वैसे ही रहना चाहती है, इसे किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं है। सो आपके पास एक प्रॉपर्टी हो गई ये बॉडी की। क्या? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इट्स सेल्फ इन रेस्ट पोजिशन। ये क्या करती है? अपने आप को रेस्ट पोजिशन में कंटिन्यूअस करना चाहती है। ओके, या फिर अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो आप क्या करोगे? उस पर फोर्स लगाना चाहोगे, बट ही वॉन्ट्स टू मूव विद हिज ओन वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है वो उसी वेलोसिटी में चले रहना चाहता है, मतलब वो आपके फोर्स को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट की खुद की एक प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में बने रहना चाहेगी, अगर वो मूवमेंट कर रही है, जिस भी स्पीड से मूवमेंट कर रही है, तो वो उसी स्पीड में मूवमेंट करना चाहेगी। तो ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है, इसको आप क्या बोलते हैं? इनर्शिया। Okay, so this is the concept of inertia. So inertia is the inherent property of a body. Inertia is the inherent property
of a body which opposes the change of state in linear motion। यानी कि जब भी आप लीनियर मोशन को डिस्कस करते हो तो यहाँ पे हमारे पास इनर्शिया जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी होती है जो उसके स्टेट चेंज को क्या करती है, अपोज करती है। क्लियर? आप इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। और जो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो यहाँ पर इनर्शिया को ही डिफाइन करता है। ओके, फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को आप क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया। सो इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब बच्चा आपने यहाँ पे इनर्शिया का तो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर फर्स्ट पॉइंट आप ले तो वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जी, ठीक है, रेस्ट में है। अगर वो मोशन कर रही है तो जिस स्पीड से वो मोशन कर रही है, ओके, जिस स्पीड से भी वो मोशन कर रही है वो सेम स्पीड से बने रहना चाहती है। यानी कि उसकी स्पीड यहाँ पे कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। या फिर हम एक पॉइंट और डिस्कस कर सकते हैं क्या, कि ये जब मोशन कर रही है तो इसकी जो डायरेक्शन है, मतलब जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रही है ऑब्जेक्ट, वो उसी डायरेक्शन में बने रहना चाहेगी। कब तक भैया, ये तो इसकी फीलिंग्स है, मतलब ये हमारे पास इनर्शिया है, लेकिन कब तक ऐसा रहेगा, अनलेस ए फोर्स एक्टेड अपॉन इट, जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स जो है वर्क नहीं करता। अनलेस एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स, तो जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं वर्क करेगा ना, तब तक ये जैसी है वैसे ही रहना चाहती है। तो इट मीन्स हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ जो इनर्शिया का, वो बेसिकली कितने टाइप्स का हो गया, 3 टाइप्स का हो गया। देखो, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन का। सो इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर? सेकेंड होगा जो मोशन, जिसमें आप बात करोगे किसकी, स्पीड की। सो इट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। And the third concept in which we will discuss about direction. So third type is inertia of direction. Clear? तो हमारे पास inertia की जो types होते हैं वो यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। Clear? तो हम फर्स्ट जो है डिस्कस करते हैं inertia of rest. So it is the property by virtue of which ए बॉडी एट रेस्ट, कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है वो इस समय कैसा है, रेस्ट पोजीशन में है। ओके, ए बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट। यानी कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो कैसे रहना चाहेगा, रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहेगा। तो इस टाइप का जो इनर्शिया होता है इसको आप बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप एक काम कीजिए, एक एग्जांपल हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। लेट कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक गिलास है, ओके, और इस गिलास के अंदर यहाँ पे वाटर है। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इस गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड जो है वो रखा हुआ है। इस गिलास के ऊपर हमने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड जो है ना वो रखा हुआ है। क्लियर? ए कार्डबोर्ड इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ दिस ग्लास, एट द टॉप सरफेस ऑफ दिस ग्लास। अगर हम यहाँ पर ये एज्यूम करें कि इस सरफेस पर क्या है कि हमारे पास एक कॉइन भी हमने रख दिया है। क्लियर? तो ये जो कॉइन है हमारे पास इस ग्लास के ऊपर जो कार्डबोर्ड पे प्लेस्ड है, कैसी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन पे। ओके, अगर ये रेस्ट पोजीशन पे, अब हमने क्या किया, इस कार्डबोर्ड को अचानक से क्या कर लिया, पुल कर लिया। अचानक से क्या किया, एक तरफ खींच लिया। मतलब हम इस तरफ भी खींच सकते हैं या इस तरफ भी खींच सकते हैं, मतलब हमने अचानक से इसे हटा दिया। और जब हम इसे यहाँ से हटा देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारे पास कॉइन है वो यहाँ पर आ जाता है, मतलब कि वो आपके ग्लास के अंदर आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो कॉइन है वो यहाँ पे कैसे है, रेस्ट पोजीशन में है। और जब ये रेस्ट पोजीशन में है, आपने कार्डबोर्ड को मूवमेंट दी। क्लियर? तो आपने यहाँ पे क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया। और जब आपने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया तो ये जो कॉइन है ये क्या करना चाहेगा,
इट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, ये रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहेगा। तो मतलब ये इस कार्डबोर्ड के साथ मूवमेंट नहीं करता है। जब ये कार्ड के साथ मूवमेंट नहीं करेगा तो कार्ड आप जैसे आपने कार्ड यहाँ से हटाया तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। या फिर आप एक एग्जाम्पल और सपोज कीजिए क्या कि आप क्या कर रहे हो, बस में हो। ओके, बस में आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो, आप खड़े हो। अब क्या होता है कि जो बस है मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो मतलब बस भी रेस्ट पोजीशन में है और आप भी किस में हो, रेस्ट पोजीशन में। अब बस ने क्या किया, चलना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो बस ना मूवमेंट कर रही है। तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही बस स्टार्ट होती है, बस चलना स्टार्ट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम ऐसे पीछे की ओर होते हैं। फिर हम ना सामने जो भी पिलर वगैरह कुछ भी आता है, लाइक डीटीसी बसेस में आता है, हम पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो हाथ नहीं आता तो फिर ऊपर वाला हैंगर जो है वो पकड़ने की ट्राई करते हैं। क्यों हम ऐसे नीचे की तरफ जाते हैं, क्यों जाते हैं, बिकॉज जब भी हम ऐसे रेस्ट पोजीशन में खड़े होते हैं, लाइक ये देख लीजिए कि ये जो आप है ना इस समय रेस्ट पोजीशन में है। ओके, दिस इज योर पोजीशन। थोड़ा अच्छा नहीं है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स। ओके, तो आप क्या कर रहे हो, ऐसे खड़े हो फिलहाल। ओके, तो अब जैसे ही बस ने मूवमेंट किया तो क्या होता है जी, आपकी ये जो बॉडी है, इस बॉडी में ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, मतलब आपका जो सरफेस है वो कहाँ, बस के सरफेस से कनेक्टेड है, मतलब आपके फीट जो है बस पे है। तो क्या होता है कि जी जैसे ही बस ने मूवमेंट स्टार्ट की, मतलब बस ने चलना स्टार्ट किया, आपके जो फीट होते हैं वो कांटेक्ट में रहने की वजह से क्या होता है, मूविंग पोजीशन में आ जाते हैं। बट जो अपर पार्ट होता है हमारी बॉडी का, वो क्या होता है, मूवमेंट में नहीं आता। तो मूवमेंट में नहीं आता तो क्या होता है कि हमारे लेग्स तो हो जाती हैं आगे, और जब लेग्स हमारे आगे की ओर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारा अपर पार्ट होता है बॉडी का वो कैसा रह जाता है, पीछे। तो हमें लगता है मतलब हमारी जो पोजीशन है वो इस तरह की यहाँ पे हो जाती है। क्लियर हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्लियर। नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बाद सेकंड जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी है, ओके, सो इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी एट मोशन, ओके, a body at motion या a body in motion tends to remain in motion with uniform velocity। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। सो मैं यहाँ पे लिख देते हूँ, द प्रॉपर्टी by virtue of which a body in motion tends to remain in uniform motion। ओके, आप मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड बोल लीजिए या फिर आप उसको बोल दीजिए क्या, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टी होती है दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये आपकी इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे हमने बस का एग्जांपल लिया था, लाइक अब ये जो है हमारे पास हम है और हम जो है यहाँ पे बस के ऊपर मतलब बस पर जो है वो खड़े हैं। क्लियर। और जैसे ही हम यहाँ पे बस पे खड़े हैं तो ये हमारी पोजीशन है, लाइक हम इस तरीके से यहाँ पे खड़े हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास हम इस समय कैसे हैं, मोशन में है। मोशन में यानी कि जो भी बस का जो सरफेस है जहाँ पे हम खड़े हैं वो इस समय मोशन कर रहा है, ठीक है, मूविंग कर रहा है। अब क्या होता है कि अचानक से अगर ब्रेक लग जाए तो क्या होगा, तो अगर अचानक से ब्रेक लग जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे लेग्स है वो लेग्स क्या होता है, मतलब जब ब्रेक लगते हैं अचानक से क्या होता है, हम जो है ऐसे की ओर आ जाते हैं। मतलब जब हम रेस्ट पोजीशन पे थे और बस ने चलना स्टार्ट किया तब तो हम ऐसे होते हैं, लेकिन अगर ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिया तो हम ऐसे आ जाते हैं ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो हमारा अपर पार्ट है ये तो क्या कर रहा है, बस के साथ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ये यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये तो भैया मूविंग पोजीशन में है, ठीक है। लेकिन अब बस ने क्या किया, यहाँ पे जो ड्राइवर है उसने ब्रेक लगा दिए। तो ब्रेक लगाने से हमारे जो फीट है वो कैसे हो जाते हैं, मतलब इन पर भी ब्रेक लग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पैर तो स्टॉप हो चुके हैं लेकिन आपका जो अपर पार्ट है बॉडी का वो कहाँ है, मोशन में है। तो इसलिए हम आगे की तरफ अपने आप को धकेल देते हैं। क्लियर हुआ। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन का।
और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में कोई भी जो बॉडी है जो वो क्या करती है, इट टेंड्स टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन। तो आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो भी कॉन्सेप्ट है इट, या फिर आप यहां पर लेंगे द ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन। तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, बाइसिकल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, जब आप बाइसिकल चलाते हो और रेनी सीजन में अगर आप बाइसिकल चला रहे हो तो जो बाइसिकल का जो व्हील होता है, ठीक है, व्हील आपके पास इस तरह से सर्कुलर फ्रेम में होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब बाइसिकल चलाते हो तो ये व्हील क्या करता है, रोटेशन करता है, और ये रोटेशन करता है तो ये इस तरीके से मूवमेंट करता है लाइक दिस। ओके, ऐसे ये मूवमेंट कर रहा है। और जब आप बाइसिकल चला रहे हो तो हम क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए रेनी सीजन में क्या होती है, मड होती है ना, वो मड क्या करती है, हमारे जो टायर होते हैं उन टायर पे जाके स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। लेकिन जब वो बाइसिकल चलती है तो बाइसिकल चलने की वजह से वो मड जो है ना वो क्या करता जाता है, टायर उसको फेंकता हुआ जाता है। कैसे फेंकता हुआ जाता है, लाइक अगर वो ऐसे चल रहा है तो ये मड यहाँ पे गिरेगी, ठीक है, फिर ऐसे गिरेगी, फिर ऐसे गिरेगी, ऐसे, मतलब इस तरीके से मड जो है वो गिरती जाती है। क्लियर? ये मड क्यों गिरती है, अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो जो मड इस टायर के साथ स्टिक हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि मड भी क्या करना चाहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में मूवमेंट करना चाहेगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो मड है वो जैसे अगर टायर ने इस तरफ रोटेशन किया तो वो इस तरफ जो है वो गिर जाती है, यानी कि जो भी मड है दिस फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली डायरेक्शन में जो है वो गिर जाती है। क्यों गिर जाती है, क्योंकि ये जो व्हील है, ये व्हील तो भैया अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। मतलब ये जो पहले अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो व्हील की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी, लेकिन इसे क्या करना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेंटेन करनी है। तो सर्कुलर मोशन मेंटेन करने के लिए इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट पॉइंट पे व्हील की डायरेक्शन ये हो जाती है। लेकिन ये जो मड है ये क्या करता है, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाता है इसके अकॉर्डिंग। ओके, लाइक अगर जैसे मान लीजिए व्हील ने इस डायरेक्शन में रोटेट किया, ओके, और फिर उसके बाद व्हील ने ऐसे रोटेट कर दिया, तो व्हील जो है उसका जो पार्टिकल है वो तो यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, लेकिन मड जो है वो इस डायरेक्शन में अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता। जब वो अपने आप को नहीं भेजेगा तो मतलब वो इसी डायरेक्शन में अपने आप को मेंटेन करने की ट्राई करती है, इसलिए रोटेशन होने के टाइम में ये यहाँ से क्या करती है, टेंजेंशियली मूव हो जाती है। या फिर एक एग्जांपल और देख लीजिए, क्या कि आप एक काम करो, एक स्टोन लो और एक स्टोन को ना एक धागे से, एक स्ट्रिंग से क्या करो, अपने हाथ में, मतलब उसको अच्छे से बांध के टाई करके अपने हाथ से पकड़ो और ऐसे ऐसे से घुमाओ। ठीक है, आप देखोगे कि जो आपका हाथ है, मतलब अगर हम यहाँ पर ले लें कि ये हमारा हाथ वाला पोर्शन है, तो आपका जो स्टोन है ऐसे सर्कुलर पाथ जो है वो कवर कर रहा है। क्लियर कर रहा है ना, तो यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो इस तरीके से हम उसको घुमा पा रहे हैं, मतलब ऐसे, जैसे मैंने कहा ना ऐसे। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये तो हमारे हाथ में रहेगा, तो ये पॉइंट हो गया, और वो सर्कुलर मोशन करेगा, यानी कि कॉनिकल शेप आपको मिल जाएगी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो आपका स्टोन है, अगर हमने सपोज किया ये स्टोन है, तो ये क्या करता है, बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। क्यों, अगर इसे सर्कुलर मोशन में रहना है तो। लेकिन अगर हम क्या करें, ये जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होती है, अगर हम इसको यहाँ से छोड़ दें, ओके, छोड़ देंगे तो क्या होता है कि जो भी हम ऐसे ऐसे घुमा रहे थे ना, वो पत्थर जो है वो दूर चला जाता है ना। और कैसे जाता है, मान लीजिए कि ये पत्थर है यहाँ पे, ये जो स्टोन है यहाँ पे है, अब सर्कुलर मोशन कर रहा था तो इसे ऐसे कन्वर्ट होना था, लेकिन जब आपने इसे छोड़ दिया, मतलब आपने अपना फोर्स जो है वो यहाँ पे जो भी आप लगा रहे थे वो छोड़ दिया, तो क्या होता है कि ये इस डायरेक्शन में अपने आप को बेंड नहीं करता, और जब बेंड नहीं करता तो वो ऐसे फ्लाई हो जाता है। तो ये भी कैसे फ्लाई हो जाता है, टेंजेंशियली। सो स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। तो इस तरीके से ये अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और जब डायरेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो जिस डायरेक्शन में ऐसे आ रहे थे ये इसी डायरेक्शन में बाहर की ओर आ जाते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो कंप्लीट होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।